बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरजमीन मिस्र से मोहम्मद वसीम शाह आपके साथ मुखातिब है। मौजूद नाज़रीन व सामईन, आज हम सफ़र करने वाले हैं चंद ऐसे मुक़द्दस मकामात की तरफ जिनका जिक्र अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह ताला से राज़ी हुए। इसके अलावा वहाँ पे कुछ ऐसे सहाबा कराम के मज़ारात मौजूद तो ग़ज़वा बदर में आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ शरीक हुए। इसके अलावा वहाँ पे हज़रत सैयदना अवैस करनी का और तफसीर में एक बहुत बड़ा नाम इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह का, जिन्होंने तफसीर कुर्तुबी लिखी। इसके अलावा और क्या कुछ है तो जानेंगे वहीं पे पहुँच के। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक ट्रिप पे और हमारे रईस रहला हैं। अरबी में ट्रिप को बोलते हैं रहला। रहले के रईस हैं आफ्ताब भाई, जो कि यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इसके अलावा ये रहलात वगैरह भी निकालते रहते हैं। आफ्ताब भाई कुछ कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आफ्ताब हिंदुस्तान से हूँ। हम लोग यहाँ पर जो इंडियन और पाकिस्तानी तलबा जो है और बांग्लादेश वगैरह से जो सूफी और अहले सुन्नत व जमात से वो औलिया किराम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और मिस्र की सरजमीन औलिया से और अहले बैत अतहार से भरी पड़ी है। तो कुछ मकामात ऐसे होते हैं जिसका इल्म सबको नहीं होता है, तो हम लोग वो मकामात तलाशते हैं और फिर वहाँ पर ग्रुप बना करके रहले में जाते हैं, टूर करते हैं, ज़ियारतें करते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग सैयदना अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार मुबारक पर जाएंगे। उसके बाद में एक बहुत ही मुबारक मुक़द्दस गाँव है, उसको बहनसा कहते हैं। उनमें से 10 तकरीबन असहाबे बदर में से हैं और भी बहुत सी खूबियाँ हैं उस ज़मीन की। उसके बाद में हम अलमेनिया भी इंशाअल्लाह जाएंगे इमाम कुर्तुबी की मज़ार मुबारक पर। तो जो लोग इंडिया पाकिस्तान से कहीं से भी मिस्र आए और औलिया किराम के मज़ारात की ज़ियारत करना चाहें तो उनकी हम पूरी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। मिस्र में रहने वाले और दीगर ममालिक से आने वाले स्टूडेंट्स को और विजिटर्स को मैं एक ताकीद करना चाहूँगा कि इनके साथ राब्ते में रहें। इनका नंबर भी नीचे दिया जा रहा है। ये रहलात वगैरह निकालते रहते हैं, आप इनसे राब्ते में रहें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। ये आप लोगों को जो साथ में एक दीवार नजर आ रही है, ये हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में बनी थी। ये दरियाए नील से ये इस तरफ से ख़त्म हो जाती है। दरियाए नील से जब पानी लाया जाता था तो बड़ी दुश्वारी होती थी। इसके ज़रिए तो कला सलाहुद्दीन अय्यूबी में पानी लाया जाता था। बेहतरीन है। दरियाए नील, ये है दरियाए नील, जिसके मुतालिक इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो सामईन इंतज़ार कीजिए। अहरामात मिस्र, जिसका बहुत नाम सुनते हैं आप, ये देखिए। इंशाल्लाह इस पर एक बहुत जल्द वीडियो आ रही है। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट बहुत जल्द दुनिया का एक अजूबा है। जी तो नाजरीन, हम तकरीबन 4-4.5 घंटों की मुसाफत के बाद बिलाखिर पहुँचे हैं बहनसा में। एक मकाम है सबे बनात और ये बहनसा के एरिए में ही मौजूद है। सबे बनात से मुराद 7 बहनों का मज़ार। इन बहनों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत है कि हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से भेजे गए लश्कर में आप मरीज़ों की खिदमत के तौर पर काम करती थी। एक रिवायत है कि आप यहीं पर रहती थीं और मुसलमानों की मदद के लिए निकली थीं। तीसरी रिवायत मिलती है कि आप राहिबा थीं और मतलब ईसाइयों की पादरियाँ थीं और मुसलमानों की मदद के लिए निकली थीं। अब इनमें से कौन सी मोतबर राय है, इससे मुतालिक जानते हैं। हमारे एक दोस्त हैं इंडिया से, हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और इंडिया से भी फाजिल करके आए हैं। यहाँ पे इनका कुल्लिया मुकम्मल हो चुका है, तो इनसे पूछते हैं इनकी राय क्या है। बताइए मुजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में मशहूर रिवायत जो है इन तीनों रिवायतों में से वो ये है कि
ये जो शब बनात थी, ये मुसलमानों के साथ इन्होंने जंग की, उनके साथ शरीक होकर रूमियों के मुकाबले में, और इन्होंने जो है मर्दों का लिबास पहना और ये काफ़ी अरसे तक उनके साथ जंग करती रही। रूमियों को पता ही नहीं चला कि ये औरतें हैं कि मर्द हैं। उसके बाद जो है फिर बाद में जैसे एक महाज पर जब उन्हें फतेह मिली तो मिस्र में माहौल है कि यहाँ की औरतें खुशी के वक्त पे अपने मुंह से एक आवाज़ निकालती है जीप से। तो जब फतह मिली एक महाज पर उन्हें, तो उन्होंने फिर वो आवाज़ निकाली, तो फिर रूमियों को मालूम हो गया कि ये औरतें हैं। फिर रूमियों ने तभी से क्या है उनके जो खेमे का जो है मुराकबा करना शुरू कर दिया और मौका पकड़ कर उनके खेमे में दाखिल हुए और औरतों को शब बनात को वो साथ पहने थी, उनको सबको जो है उन्होंने शहीद कर दिया। यही जो है अशहर रिवायत है, मशहूर रिवायत यही है इसके बारे में। ये है मिज़ार शरीफ का दूसरी साइड का हिस्सा। अच्छा नाज़रीन, ये मिज़ार शरीफ के दूसरी जानिब आपको जो मैदान नज़र आ रहा है, अच्छा इसमें ये मिज़ार करामात के हवाले से मशहूर है कि इस ज़मीन पर अगर कोई लेटता है तो कुदरती तौर पर लुढ़कना शुरू कर देता है। ये ज़मीन खुद ब खुद इंसान को उल्टती पलटती है। इसका भी नज़ारा करते हैं हम करीब जाकर। ये देखिए, ये एक भाई लुढ़क रहे हैं, एक दोस्त। ये सबसे पहले इन्हें ऐसे थोड़ा सा धक्का देना पड़ता है, उसके बाद फिर खुद ही लुढ़कना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गैबी कुव्वत है जो इन्हें ऑटोमेटिकली ऐसे घुमा रही है। अब ये इंसान कुदरती खुद ही महसूस कर सकता है। इंशाल्लाह मैं भी लेटूंगा, देखता हूँ कि वाकई इसमें क्या हकीकत है, फिर आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ये हमारे वसीम शाह साहब हैं, इन्हें हमने लिटा दिया है। देखें ये जो है ख़ुद से चल रहे हैं यहाँ पर लेटने के बाद में। और देखें ये कोई गैबी क़ुव्वत है ज़मीन के अंदर जो तेज़ी से देखें, अब देखें कितने तेज़ हो गए, ये रफ्तार भी तेज़ हो गई है और ये खुद रुकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रुक नहीं पा रहे हैं। ये देखें, मैं खुद इनको रोक देता हूँ बहुत। देखें आए ये शाह साहब को मैंने जो है खड़ा कर दिया है, देखें, और इनसे मालूम करते हैं कि इनको यहाँ लेटने के बाद कैसा महसूस हुआ। क्या कहते हैं हज़रत आप? देखिए, एक सच्ची बात बताऊँ मैं इन करामात वगैरह को ना दिल से कुछ थोड़ी सी खटक रहती थी कि यार ये करामात इतनी बयान होती है, कभी तजर्बा नहीं हुआ, कभी मुशाहदा नहीं हुआ, कभी तजर्बा नहीं हुआ जी, तो कभी जिंदगी में इसका तजर्बा जी जी जी। तो आज कुदरती बात है, अल्लाह जानता है, मैं भी लेटा हूँ। एक होता है कि इंसान खुद हरकत करता है। जी जी जी। मुझे बस इब्तिदा में मुजीब भाई ने थोड़ी सी हरकत दी है जी, उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी मुजीब साहब के जी जैसे वीडियो में दिख रहा था, आप रुकने की भी कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई गैबी कुव्वत थी जो आपको जो है तेजी से लेके जा रही थी। ये है कि आज मैं शाहिद हुआ इस बात का और इसका गवाह भी हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी जितनी वीडियो देखने वाले हैं सबकी दिली नेक जायज़ हाजात पूरी फरमाए, आमीन। और आप लोगों को ये मंजर आंखों से दिखाए और तजर्बा करने के लिए, आमीन। आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमारे नेक जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाए और जितने दोस्त आप सारे आए हुए हैं इनकी भी हाजात पूरी फरमाए, आमीन, आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। छोड़ दें, इतनी तेज नहीं घूमने लगेगा। ये देखें, अब ऑटोमेटिकली आप खुद महसूस कर सकते हैं कि ये बंदा जो है किसी किस्म की भी कोई हरकत नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली घूम रहा है बंदा। ये देख रहे हैं ऑटोमेटिकली। अभी ज़मीन बराबर है इस वक्त, एक होता है कि ढलान है नीचे की तरफ जा रही, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है बल्कि बराबर ज़मीन है। ये नाज़रीन ये कहते हैं कि ये कुआं है, इस तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पे सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पानी पिया करते थे। जब सहाबा कराम यहाँ पे तशरीफ़ लाए और रोमियों के साथ आपकी जंग हुई तो ये कुआं है जहाँ से आप पानी नोश फरमाया करते थे। ज़ियारत कीजिए और फातिहा शरीफ पढ़िए सहाबा कराम के लिए, इन सब बनात के लिए जो 7 बहनें थीं जिन्होंने इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें भी दीन इस्लाम का सच्चा पक्का सिपाही बनाए। ये दरख्त है, शायद इस दरख्त ने सहाबा कराम को साया दिया होगा। ये वो मैदान है सारा जहाँ पे सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन आपने इस तपती धूप में, तपती रेत में, अब ये सामने देखें फिर दोबारा, ये एक दोस्त हैं जो अभी लुढ़क रहे थे, अभी ये बुलंदी की तरफ जा रहे थे
तो ये ज़िंदा करामत है। तो लेकिन ये है कि हमारे यहाँ चंद बाज़ारी पीरों ने इस चीज़ का मजाक उड़वाया। अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए, सहाबा कराम के रास्ते पर चलाए अल्लाह ताला।